उधर करना है, जावे जावे डीजे जड़ तू बड़ा सिंगर बनना है, बचपन सुनिया लैना पढ़ के इधर उधर करना है, बड़िया लोकां सामने यारो साडे वर्गे बिगड़ा, बड़िया लोकां सामने यारो साडे वर्गे बिगड़ा, मैं जो तुहाडे नाल रवां ते तानू कादियां बिगड़ा, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गिड़गड़ा, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गिड़गड़ा, गिड़ 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 कहण गिड़ा गिड़ कहण गिड़ा गिड़ गिड़ा, गिड़ 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 कहण गिड़ा गिड़ कहण गिड़ा गिड़ गिड़ा, मैं जो तुहाडे नाल रवां ते तानू कादियां बिगड़ा, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गिड़गड़ा, ओ मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गिड़गड़ा, गिड़ 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 गिड़। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, कभी साने हाय सलाला कभी यौमे मलाला, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कुछ तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खतूत, 1 2 3 बाबे बुड्ढे दी मशीन, टैडी बालम हाय जालम, देखे मॉर्निंग शो करे हाजिर जिन, इंसान का तमा हिर्स और लालच जब हद से बढ़ जाए जिन भी बिलबिला उठे, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, बजाओ सारे साज क्योंकि अब मेरे दिल की है आवाज, तशरीफ लाते हैं नुमाइंदास। नुमान इजाज और उनकी मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को जो यहाँ पे स्टूडियोज में मौजूद हैं और वो लोग जो हमें घर से बैठ के देख रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। जी ये नुमान भाई क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसे हैं? आज तो बड़ा पेंट कोट पाया कि मैं रोज निकर चाहता लगता बैंक दी गड्डी हाजी वाह नवी भाई बंदा पूछे निकर से होना ਤੁਹਾਡਾ शो ਕਿਹੜਾ नहर ਤੇ ਹੁੰਦਾ आपने तो ऐसे जवाब दिया जैसे गुलेल में बंटा डाल के मारा। हाँ मैं तैयार था इस बात के लिए कि डेफिनेटली पप्पू जी जो है गुलेल तो लभी नहीं लेकिन बंटा मिल गया हमें देख रहे हैं आप बंटा नहीं जब पत्थर मारे काला पत्थर मैं कह रहा हूँ आज तो ऐसा पेंट कोट पहना जिवें बैंक दी गड्डी चलाਉਂਦੇ हो ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। नुमान भाई तुसी पेंट कोट पाया कोई ऐसी कोई ग्रेस नहीं निकली क्योंकि ये भी जो पा के बैठे लेकिन वो भी बहुत ग्रेसफुल लग रहे हैं। हाँ जी माशाल्लाह कोट ने नक फड़े है। हाजी अपने अल्फाज वापस ले लीजिए, ग्रेसफुल नहीं लग रहे ग्रीसफुल लग रहे हैं। अच्छा इन्हें कोट भी पहना है ना तो लगता तरीज वाला कोट पाया है तरीज वाला कोट खुला होता जरा फ्रॉक टाइप। हाजी मैंने तो तेईजों वाला कोट पहना है ना, भाईजान ने मरीजों वाला कोट पहना मरीजों वाला बदतमीज। चाचे ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਮਾਰ ਪਈ क्यों? ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਲਵਾ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲਾ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। मेरी ब्रेकिंग न्यूज क्या लापता अफराद मिल गए? हाजी माफ कीजिएगा लापता अफराद को तो खुद पता नहीं है कि वो कहाँ है आजकल। तो क्या है न्यूज? अजी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका बरतानिया और दुनिया के कई दीगर ममालिक बम डिस्पोजल स्क्वाड की ट्रेनिंग के लिए चमन पुलिस के पास आया करेंगे। वाह यानी चमन जिथे दे अंगूर मशहूर ने। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो। याददाश्त ते जोर ना पाया कर। अच्छा सिर्फ इन्हें कह रहे कर हाँ बस हाँ असि तेरे प्यो दा नौकर नहीं लगे। अच्छा ये बताओ कि वो वैसे भी पान तरी को बहुत ही खर्च होंदी मुड़ के कित्थों भरावांगे। हाँ अच्छा ये बताओ जो चमन पुलिस वाले हैं वो क्या उनको बम बनाना बताएंगे या पटास बनाना बताएंगे? अजी जो चमन पुलिस ने करतब दिखाया है मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया को उनके यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए आना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कि दहशतगर्दी के लिए जो नस्ब किया था बम उसको बरामद किया इन्होंने और उसको डिफ्यूज करने के लिए नकारा करने के लिए इर्द गिर्द से कागज इकट्ठे किए और उसमें रख के उसको आग लगा दी। वाह मैं तो आफरीन कहता हूं उस बिल गेट्स के दिमाग वाले को जिसका ये आइडिया है और ये ब्रेकिंग न्यूज है जो दुनिया न्यूज पे चलती रही है और आप लोग देखते भी रहे हैं। यानी बंब दे आले दुआले अग लाती बहुत अच्छे तदी चाचे दे बच्चे ने दे आले दुआले अग लाउण दे मैं कहा की होए कहंदे अब्बा जी चल ना जान ये मेरी चीता जला रहे थे। हाय 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 क्या हो गया भाई? पुलिस वाले ने इस तरह बम चलाने बेदर्दी नाल जिस तरह शबरात वाले दिन तुहाडे वर्गे बेहदाते बच्चे सेबे वाला बम नहीं चलाउंदे। हाय 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 सेबे वाला बम नाले झाड़ नाले झम
सर सेबे वाला बम नहीं कहते, बुजुर्ग आदमी है, सील कुकड़ का खम्भ कहते हैं। खबरदार, ये फाइन आर्ट है। क्या हो गया तुम्हारी जमालियाती हिस्स को? अजी माफ कीजिएगा, आप इसे जमालियाती हिस्स ना कहा करो, तुम इसे कहा करो काला इल्मियाती। ख़वातीन और हज़रात, आज मुज़ाकरात जो है वो तारीखी हैसियत इख्तियार करने लगा, क्योंकि आज जो हमारे पास यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं। तारीखी क्या शाही किला बना के होना है? अरे आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है हैं जिन्होंने वतन अजीज की सियासत को 55 साल सहाफत की आंख से देखा, जाना, परखा। ठीक है, उनके बारे में जितनी भी बातें करूं वो कम हैं। कॉलम नगार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, दुनिया न्यूज के ग्रुप एडिटर हैं, वन एंड ओनली जनाब नाजी साहब। नज़ीर नाजी साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद है इस प्रोग्राम में। वैसे तो आपने बहुत सारी गोल मेज कॉन्फ्रेंसें देखी, मिसाक जमहूरियत देखी। ये जो हमारी मज़ाकराती टीम है, मेरे ख्याल में सरकार का पहले ही दफ़ा इनके साथ दू बदू आमना सामना हो रहा है, तो क्या महसूस कर रहे हैं इनके सामने सर बैठ के? कॉमेडियंस की सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच है जिसके सामने आपने मुझे बिठा दिया। हमें जो कुछ आता आप इसे सीखा। मैं ऐसा नहीं सिखा सकता। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि नाजी साहब के कालमों के सामने मेरा कालम छपे। इन मैं कुलफेद कालम लिखना। इनका कालम सवेरे सवेरे, मेरा पहले तोड़ का कालम अंधेरे अंधेरे। मेरा मसला इन्होंने हल कर दिया। कालम की जरूरत नहीं, तस्वीर भेज दे, मैं छाप दिया करूंगा, अंधेरे अंधेरे खुद हो जाएगा। अजी चाचे के कालम का नाम है जिंदाने दोज़ख से। चाचे का कालम का नाम होगा हाय रे मेरा कालम, हाय बड़ा जालिम टैडी बालम। सर इनका एक कालम बड़ा मशहूर है जिसमें लिखा था इन्होंने कि मैं कब नहाऊंगा। कभी नहीं। भाई साहब, 96,000 रुपए का हर पाकिस्तानी मकरूज हो चुका है पर पर्सन। आप देखते हैं कि हम ये अपनी जिंदगियों में कर्जा उतार पाएंगे हम सब लोग? हम ज्यादा कर लेंगे, उतार तो नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारी मईशत जो है वो खड़ी ही कर्ज पे है, और जो भी हमारी हुकूमत आती है वो हमें मजीद कर्ज की तरफ धकेल देती है। हालांकि हमारे हुक्मरान अरबपति हैं, उसके बावजूद 5,000 रुपए का टैक्स भरते हैं। आपको तो पता है सर ये सारी बात का। वो इसलिए अरबपति कि आप गरीब हैं। वो कहते हैं ना, इट्स अ पुअर कंट्री विद वेरी रिच पीपल। यस, नो डाउट। मेरी गल सुनो कमलियो, ओवरसीज मार्केट च मेरी बड़ी वैल्यू है, मेरी बड़ी डिमांड है। क्या जी? हाँ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। वाशिंगटन पोस्ट वाले आंदे आ कि पश्तो और द्राविड़ी जबान दे विच कालम लिख के भेजो। जी सर, आपको शायद पता नहीं, कांगो के जंगलात में चाचे की बड़ी डिमांड है। सारे बांदर पुठे लमक के इन्हां दा कालम पढ़ते। बड़ा नाना हैगा, चाचा अब्बा हैगा, ताया हैगा, छोटा चाचा नानी, नानी सस, पूरी फैमिली ਇਹਦੀ पुठी लमक के। मेहरबानी इन्हां दी। अजी हाल ही में अमेरिका में बिनमानसों को इंसान के बराबर हकूक देने की दरखास्त दी गई है। अच्छा। और उस पर चाचे ने बड़े कॉलम लिखे हैं। चाचे ने इन्होंने तो अपने कागज भी जमा कराते हैं। और नाजी साहब, आपको पता है ये चाचे ने जंगल के सीक्रेट फंड से लिफाफा लेने का भी डिमांड की है। वहां भी होता है? हाँ जी। मुझे नहीं पता। चाचा कोई आम आदमी नहीं है, इन्होंने FRCS की हुई कामों की से। नहीं, मुझे मुजाहिद साहब की इस बात से याद आया, जर्नलिज्म में लिफाफे की जो रवायत है अगर सच है तो नाजी साहब इसके बानी कौन है, सियासतदान या जर्नैल? इसके बानी तो जी मुद्दत हुई बहुत पहले, अंग्रेज के जमाने से ये। बट इज इट स्टिल ऑन? अभी भी ये रवायत चल रही है? अब मेरा ख्याल है अब लिफाफा पुराना हो गया, ब्रीफ केस आ गया। ब्रीफ केस। बड़े हो गए। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि हुक्मरान जो हैं वो अवाम से मुखलिस नहीं होते। उनके पोल होते हैं खाने पीने के, चोरियां करते हैं, करप्शन करते हैं, और फिर डरते हैं
साफी को बेनकाब ना कर दें। और तुम्हें क्या पता जब साफत आजाद आना ना हो कमलियों क्या गुजरती है। अच्छा जी। चाचा आज बता ही दो कि क्या क्या मुसीबतें तुझ पर गुजरी और तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारे घर वालों पे गुजरी। बगैर साइकिल तो मैं घर जाता रहा माइंस कर करके बगैर सालन तो रोटी फड़ के मैं माइंस करता रहा। पानी नहीं सुनना कमलियों नहाने वास्ते मैं नलका खोलता था मैंने वेख के पानी उत्ते चल जाता। इनसे आप ये भी पूछ लें कि मुसीबतों का इन्होंने क्या हाल किया, उन पर क्या गुजरी। तो फिर मुसीबतों का क्या हल किया, उन पे क्या गुजरी। मैं मनहूस ही इन्ना सा मुसीबत मेरे के हाथ जोड़ के खड़ो। मैं कहना जी मैनू एक दिन गुरबत ने देख लिया मैनू। अच्छा गुरबत कहने लग पियो बदतमीज नॉनसेंस। गुरबत नस गई। मैं एडा मनहूस हां। मेरी नानी रोटी खांदी सी हाथ रख के मैं थल्ले इंज करता। जा तेरा कख ना रहे वेख लो कख नहीं दिया। मैं बड़ा बददुआया बच्चा मैं जमने दाई नूं चपेड़ मार दी। जमदा ही दिस जांदा किहो जिहा है। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਬੜੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅੱਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं जमे चपकलिश च सा। चपकलिश अल्लाह अकबर चपकलिश बोला चाचा ने। चाचा हाँ की आना तू कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं। खड़े उर्दू च की क्या अंडे है वो कह रहे हैं जमदियां सूलां दे मुंह तिखे होंदे ने। और लखनऊ दी अमरासिया और गल करने। नाजी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। बड़ी मजेदार गुफ्तगू उनके साथ चल रही है लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। जी डीजे पिछे पिछे आउंदा मेरी चाल वेंदा आई एफबी ते आया मेरी वॉल वेंदा जाई मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट दा भी पार तेनू कोई नहीं पोक मेरे दा भी ख्याल तेनू कोई नहीं अखियों का वार जैसे शेर का शिकार गड्डी ले ली डीजे जट तेनू छड आवा घर। पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना पहला सलाम करा तेनू मेहरबाना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ओबामा साहब। अमेरिका की दोस्ती अच्छी या दुश्मनी? ये तो बाद में बताऊंगा। अपने ओबामा साहब को दूसरा सूट तो ले दें बेचारे को। बता रखा है ओबामा सूट उसके पास दूसरा नहीं है। सर वो सर वो ये है ओबामा इसके पास एक ही पजामा वो पहनता रोजाना। कॉम्प्लेक्शन के साथ जो मुशाबत कर रही होती है जिस रंग की वही पहनना पसंद करते हैं हमेशा। सर बताइए अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी है या दुश्मनी? अमेरिका के साथ दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक दोस्ती है। और दूसरा वो है ना एक मिसरा है कि ना इसकी दोस्ती अच्छी ना इसकी दुश्मनी अच्छी। इससे आप सिर्फ सौदेबाजी करें। सौदेबाजों का मुल्क है, ताजरों का मुल्क है, सनतकारों का मुल्क है, जरमादारों का मुल्क है, उसके साथ सौदेबाजी करें। नाजी साहब सौदेबाजी पे अर्ज किया है कि सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी मैंने तुमको पाना है या तूने मेरे को खोना जी आजा दिल की करें सौदेबाजी क्या नाराजी अरे आरे आरे आ। नाजी साहब क्या ये मुमकिन था कि हम अमेरिका की आंख का तारा भी रहते और रूस चीन और जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी प्यारे होते? वॉज इट पॉसिबल? पॉसिबल तो है। इंडिया ने क्या किया अब तक? मैं जनाब बड़े मुल्कों की आंख का तारा रहा हूँ नाजी साहब। हाँ जी। अच्छा जी किन किन मुल्कों का दिमाग खराब था? मेरा मतलब है किन किन मुल्कों की आंख जेड़ा जेड़ा मुल्क भैंगा सी ना ओदी अख दा तारा सी। वैसे कौन कौन सा मुल्क है जहाँ काला तारा होता है? दीजिए जवाब नाजी साहब की बात। नाजी साहब के कहने का मतलब है आप किन किन मुल्कों की आंख का सारा थे। और मैं ताड़े ना मिलन तो मैं ताड़े जोगा बहुत हां। अकाउंट करो केड़े मुल्कां दा तारा? सोमालिया। सोमालिया 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 नहीं सोमालिया जी जी रवांडा है रवांडा रवांडा मुल्क है। हाँ जी है। ना सर्दियां जो ਇਹੋ जी चीज बनाਉਂਦੇ रवांडा बनाइए
गलत साइंसदान दिया बच्चे। अच्छा जी, रवांडा, सोमालिया, रवांडा, सूडान, अथोपिया का तो मैं मिस्टर अथोपिया रहा हूँ। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, डॉक्टर कहते लेवल और बॉडी विखानी, लोगों का हासा निकल जाना। मैं बॉडी बिल्डर तो मैनेज करके डंड भाना, लोगों ने पैसे इकट्ठे कर देने। इनकी बॉडी तो नहीं बनी, देखने वाले हंस हंस के बॉडी बिल्डर बन गए। मैं सदके खैरात से बड़ा पाले जवान हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं ओबामा साहब, इनसे भी कुछ मुज़ाकरात करते हैं। मिस्टर एंकर पर्सन, जर्नलिज्म के सुपरमैन नजीर नाजी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। पहले इनको सलामी पेश करने दो। पहला सलाम करा तेनु मेहरबाना, पहला सलाम करा तेनु मेहरबाना, जे अखियां मिलाया तू उठ के नहीं जाना। नाजी साहब, नाजी साहब, ओबामा साहब भी आपके बहुत बड़े मतदार निकले। बस ही अल्लाह ताला मुझे हिफाजत से रखे। थैंक यू। अच्छा नहीं, खैर ओबामा साहब से सीरियस बात करें। ओबामा साहब, अगर नेटो सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें तो आपका भी नुकसान है कि नहीं है? जितने हम मुतासिर हुए हैं उतने ही पाकिस्तानी पार्टियां भी मुतासिर हुई। कहां से लाएंगे जदीद हथियार? ओ पहले काले, अंदर से तुम्हारा ये बिजनेस है, और आखिरी लावारिस तुम्हारा अंदर से ये धंधा है। अजी खुदा के लिए नेटो सप्लाई बंद मत करना, क्योंकि वहां से पेट के बिस्कुट और चाचे के लिए खताइयां आती थी। खताई चाच डोब के खाना मजा ही हो रहा। अच्छा, चाच डोबनी मगरत दी खताई बेच रही थी। सारी चाह ते खताई पी जाती, मेरे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। उतो कड्डो, हाँ हाँ, चाह गर्म होंगी है, हाथ ठंडा होता। नीटो सप्लाई रोक दी, मलकाली सबत। हाँ, मेरे वास्ते पिज्जा भेज दी सी। वहां से और इथों किथों जाने, वहां से पिज्जा भेज दी थी। इथों मैं साग गंदला ना मकई दा, मकई दियां रोटियां, गंदला दा साग, कणक दियां रोटियां, हाँ साग दे विच गरम गरम मक्खन, हाँ थल्ले मक्खन उत्ते साग, ओदे थल्ले रोटी पुत्तर। हाय हाय हाय, उत्ते नाल मेकअप दा सामान भेज दी सी। मेरे ते खुसरे रंडे हो गए। रेजर भेज दी सी शेव करने वाले, वो भी नहीं आते। खुसरे दी दाढ़ियां वध गई, मेरा पुत्र। कई खुसरे ने तो मूछे रख ली भाई। अजी माफ कीजिएगा, कैसी बातें आप कर रहे हैं? अजी मैं खुसरा नहीं हूँ, मैं तो उनका डांस डायरेक्टर हूँ। साहब, अब मुझे पता है कि आपने अपनी जो जवानी है वो फिल्मी सहावत में भी गुजारी है। जी हाँ, आपके दौर के जो हीरो थे, लाला सुधीर साहब, अकमल साहब, उनके बारे में जरा बताएं। अकमल तो जूनियर था, बहुत बाद में। अच्छा। उनके बड़े भाई थे अजमल साहब, हाँ कैरेक्टर एक्टर थे वो। जी, उनके साथ था मेरा उठना बैठना। और ये संतोष, दर्पण, सुधीर। तो मलका तरन्नुम नूरजहां तो उस वक्त भी मलका तरन्नुम ही होंगी। वो तो जी आज़ादी से पहले की मलका तरन्नुम है। वो मेरा ख्याल है 13-14 साल की थी जब उन्होंने गाना शुरू कर दिया था फिल्म में। नाजी साहब, मुसरत नजीर, सबीहा खानम, फरदोस और जेबा में से ज्यादा खूबसूरत कौन थी? आप। लोगों ने मुंडे खराब होंगे, साडे बाबे हथों निकल। तो जी हाँ आने वाले को ही सवाल पूछती सी, बाबे बन के खराब होना मना तो नहीं हो जाता। किस किस का इंटरव्यू किया सर खवातीन में? एंड यू रियली गॉट इम्प्रेस्ड? ज़ेबा, निशो जब नई आई थी। नाजी साहब, उस दौर में पाकिस्तान और भारत में ऐसी कौन सी हीरोइन थी जिसको देखकर आपके दिल के तार बज उठते थे? देखिए जी, जिस जमाने की हीरोइन मुझे पसंद है उस जमाने में तो तार भी ताज़ा थे, कसे हुए भी थे। और हीरोइन भी कमाल की थी, वो थी मधुबाला। मधुबाला नंबर 1 जा रही है। जितने लोग आए हैं सबको मधुबाला पसंद है। इसी खुशी में मधुबाला के लिए तालियां हो जाएं। तो सर आपने फिल्मों में आने का भी सोचा कभी या? नहीं, ऐसी खुशफहमी मुझे कभी हुई ही नहीं। स्टोरीज लिखी हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, उसके बाद फिर फिल्म जर्नल में आ गया तो फिर जर्नल में रह गया। तो सर स्टूडेंट लाइफ में जब आप कभी कभी सिनेमा में जाते थे फिल्में देखने, ये आपको सुन के ताज्जुब होगा, मेरी स्टूडेंट लाइफ है ही नहीं। अच्छा,
तो जादू ने पढ़ गए? हाँ जी, एग्जैक्टली यही हुआ है। वाह। मेरी माँ ने मुझे समोसे बना कर दिए थे, मैं खांचा लगा कर बैठ गया था और जिस दुकान के पट्टे पे बैठता था समोसे बेचने, उसी दुकानदार से मैं पढ़ता रहता था। क्या बात है। ये है बड़े आदमी होने की निशानी। यहाँ वक्त हुआ है आज के वीडियो क्लिप का। चलिए चलकर देखते हैं आज का वीडियो क्लिप। केसरी से गोटे दिया तारियां चींद की बात कुछ हो रहा ठाका ठाका। माँ जी आपको कैसी थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी शादी कर देंगी? हाय माँ जी शादी। माँ जी हाँ? अब तो मुझे बड़ा हुए भी सैकड़ों साल हो गए हैं, अब मेरी शादी कर दो ना, फिर मैं जाके हनिया मुनिया मनाऊं। हाय हनिया मुनिया। बाजरा पालन, मुझे लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। ओ अपना खाना क्या है? और देख ना गुलदान नया लेके आए, उधर देख उधर देख। बहुत अच्छा गुलदान है, गुलदान की बात ही कुछ और है। लाओ ना यार कुछ खाने के लिए दो। तुझे मैं क्या बताऊं पहलवान भाई, मुझे यार स्ट्रॉबेरीज अच्छी लगती है, चेरीज अच्छी लगती है। और ये क्या होता है? अपना तू ऐसा कर, वो तो खत्म हो गई है, टॉफी खा ले। टॉफी। वीडियो क्लिप आपने देखा, फटाफट अपना फोन उठाइए, एसएमएस कर दीजिए ड्रामे का नाम। तरीकाकार स्क्रीन पे चल रहा है, शर्त यह है कि वक्त खत्म होने से पहले आपका एसएमएस हमें मिल जाना चाहिए। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। पहलवान साहब अर्ज करूंगा, ये एक बहुत नई चीज़ आई है इसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टीवी की। तो इनका जब पहला प्रोग्राम आया 2-3 और ये वक्फा इन्होंने कब्जा किया वक्फे पे। हाँ जी। तो जो इनके वो मुखालफीन हैं, कंटेम्प्रेरी जो हैं, वो कहते हैं कि एदा की इलाज करिए। मतलब ऐसा आइटम कोई है ही नहीं वक्फा किसी के पास। बाहर प्रोग्राम है जिसका वक्फा भी एंटरटेनमेंट है। माशाल्लाह। And we are grateful to DJ for putting this show together। बड़ा अच्छा ये कंडक्ट करते हैं जब ब्रेक पे ले जाना और लाना। जी डीजे। मैंने देखा है तरसता हुआ तब तारो ही, मैंने दरिया पे बरसता हुआ बादल देखा, यहाँ बेमौत ही मरती रही है हल्के खुदा, बिका जमहूर में फिर हजरत इंसान देखा। मैंने देखा है बिलावल के वजन का सदका, मैंने फुटपाथ पे सोया हुआ सांवल देखा। हाँ नाजी साहब माशाल्लाह इतनी तवील जिंदगी गुजारी है सहाफत में, सर पहली तनख्वाह कितनी मिली थी? 1200 रुपये मेरी सैलरी थी, मैं बादशाह था। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नाजी साहब आपके कॉलम्स के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी और उनकी हुकूमत के 5 साल हालात में कोई तब्दीली नहीं ला सके। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ और उनकी टीम ये टर्म जीतेगी या वो भी फॉलो ऑन का शिकार हो जाएगी? उनकी की किस्मत में यही लिखा है। 3 चीज़ें इन्हें बहुत कम मिली हैं। एक फॉरेन पॉलिसी, नून लीग को नहीं, किसी भी सियासी हुकूमत। अच्छा, किसी भी सियासी हुकूमत को उन्हें हुकूमत मिलते ही समझ आ जाती है कि ये काम हम नहीं कर सकते। फॉरेन पॉलिसी हम नहीं बना सकते, कश्मीर पॉलिसी हम नहीं बना सकते, अफगान पॉलिसी हम नहीं बना सकते, ये लाजमी। ओके। ये जिस दिन ये वागुजार हो गई उस दिन समझे यहाँ जमहूरियत सही आएगी। सही आएगी। सर मेरे ख्याल में सारे मुल्कों में फसाद की जड़ ये नहीं बैठी हुई? फसाद मौजूद होता है, जड़ भी वही होती है, दूसरे तो आगे उसका फायदा उठाते हैं। फायदा उठाते हैं उससे। आपके यहाँ मिस्टर ओबामा, मिशेल ओबामा आपके साथ मुज़ाकरात में क्यों नहीं आई? एक फंक्शन थी उधर गई। ना ना सच के जावा, सच के ना जा मेरा वीर, अखा ठीक रहा, डस के जा। मिशेल ओबामा हाजी कैंप के साथ जो लड़ा है उधर से सर्दियों का स्टफ शॉपिंग करने गए। ओबामा तो मैं रेडी पे भाभी खड़ी देखी है। ना ना ये हमारा चालाकी है, उधर से हम खरीदते हैं तो डॉलर्स में मिलता है, हम अमेरिका से पहले लंडे में बेचते हैं, इधर आके खुद खरीदता है। लो जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਵਲੀ। All same to you।
नाजी साहब माशाल्लाह इतनी तवील जिंदगी गुजारी है सहाफत में, सर पहली तनख्वाह कितनी मिली थी? 1200 रुपये मेरी सैलरी थी, मैं बादशाह था। जब नाजी साहब ने कैरियर शुरू किया था उस वक्त वो पत्थर का बदमानस तांबे का भूंड होता था। अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हो। दोनों का ओरिजिन अफ्रीका है ना। मैं अफ्रीका शहर में रहता हूँ, ये जंगल में बांदरों के साथ रहता हूँ। नाजी साहब एक बात बताई, हमने पाकिस्तान में इतना डॉलर इन्वेस्ट किया, लेकिन ये थैंकलेस लोग हमारा इज्जत क्यों नहीं करते? साढ़े तक डॉलर पहुंचे कोई नहीं। जिन लोगों को आपने डॉलर दिया वो हमारे नहीं थे, और चूंकि हम उन्हें पसंद नहीं करते, हम डॉलर देने वाले को भी पसंद नहीं करते। अवाम के लिए आप यहाँ पर रोज़गार पैदा करें, हमारे अवाम नहीं चाहते खैरात, कर्जा भी नहीं चाहते, हम तो मेहनत करना चाहते हैं, हमारे लिए मेहनत का माहौल मौजूद है। हमें ट्रेड कंसेशंस दे दें, हमारे साथ दगाबाजी ना करें, हमें कर्जे देकर ना लूटें। कर्जे देकर आप लूटते इस तरह से हैं, जो कर्जा आप देते हैं उसमें से $100 जो होता है वो 80 आपके पास रह जाता है, 20 हमें मिलता है। कर्जा हम पर 100 का चढ़ता है और साथ हमें सूद भी देना पड़ता है। नाजी साहब मौसीकी तो यकीनन आप सुनते ही होंगे, तो ये बताइए कि किस किस्म का म्यूजिक पसंद है आपको और किस गुलकार को शौक से सुनते हैं आप? देखिए जो कॉमन है, जो सारे हैं, सबको पसंद है। जी जी। और ज़िंदगी में होता भी यही है कि जो अच्छा होता है वही पॉपुलर होता है। एक सिंगर है हमारे हबीब अली बाबर, जी जी जी, मुझे वो बहुत पसंद है। सर उनका कोई गाना आप सुनना चाहें? बिल्कुल, प्लीज, अगर आपको याद है तो सुनाएं। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या कहने, आज नाने की जिद ना तो तुम्हारा टप खाली पड़ा, यूं ही नाले ही बैठे तुम तो मर जाओगे, सर्दी है ठहर जाओगे। और किसे तो भी दियो पुत्रो, चुप भी रहा करो। खैर नाज़िर साहब से मजेदार गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। डीजे तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, एक ही जुर्म के हम बार बार करते हैं, लूट के हमको हम ही पर ही हुकूमत करके अपना बिजनेस के समंदर के पार करते हैं। चूंकि तू है सभी बहरान मुल्क में डीजे, तो फिर ये कौन सा सोचो विचार करते हैं? हाँ, अलमास बॉबी या साहिर लोधी? दोनों ही एक जैसे। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नज़ीर नाजी साहब और ओबामा साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन अब हम खेलेंगे नाजी साहब के साथ एक 2020 का मैच। सर छोटे छोटे से सवाल हैं, जो पहले आपके जहन में आता है आप बोल दीजिए, जो आप समझते हैं सही है। अखबार या टीवी? अखबार जी। गालिब या फेसबुक का फराज? फेसबुक का फराज तो नहीं, असली फराज और गालिब दोनों ही पसंद है मुझे। दोनों टॉप के हैं। मेडोना या नसीबो लाल? नहीं, ये नसीबो लाल। नसीबो लाल। फैसलाबाद या लालपुर? लालपुर। लालपुर। राजा गिद्ध या जिद्दी राजपूत? राजा गिद्ध। अलमास बॉबी या साहिर लोधी?
दोनों ही एक जैसे। अजी छोटा गोश्त या काले चने? काले चने जी। टॉक शो या मदारी का शो? ये भी दोनों एक जैसे। सर स्कॉटलैंड यार्ड या हमारा ये चाचा कांस्टेबल? चाचा कांस्टेबल जिंदाबाद जी। चाचा कांस्टेबल जिंदाबाद। सर उच्चे बुर्ज लाहौर दे या बुर्ज खलीफा? उच्चे बुर्ज लाहौर दे जी। अजी वाह। कॉलम या लव लेटर? कॉलम जी, यही लव लेटर होता है। सर शायर या ग्रुप एडिटर? शायर जी। सर रहमान मलिक या अपनी वीना मलिक? करतब दोनों के एक जैसे। हाय हाय हाय। सर कशमाला तारिक या शर्मिला फारूकी? आप इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरी उम्र ही नहीं इनमें मौजूदा करने की। सर हामिद मीर या सना बुच्चा? देखिए जी, अगर तो आपने एज एंकर पर्सन पूछा है तो जाहिर है हामिद मीर है, और अगर हमने पसंद पूछी है तो सना बुच्चा। मुज़ाकरात या कुछ और? उसके बाद कुछ और रहता क्या? कुछ और रहता क्या? बहुत सारी तालियां नजीम नाजी साहब के लिए। नाज़रीन, यहां हुआ है वक्त ब्रेक लेने का, हम मजबूर हैं, कहीं मत जाइएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। एक शह चन्न लब के सजाइए, जीरो दियां बल्बां ना बिजली बचाइए, अपनी गली दे मोड़ ते ही डाकू टकरे, दिता है मोबाइल नाले मुंदरी गवाइए, चुक के उधार एक दोस्त कोलों अज मैं तेरे लिए मिक्स वेजिटेबल पकाइए। इसने सबको तड़पाया, रेट डॉलर का बढ़ाया, झूठ को सच है बनाया, हाँ ये गलबा, हाँ ये गलबा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नज़ीर नाजी साहब और ओबामा साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अब वक्त हुआ है आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे 25 नवंबर के प्रोग्राम के विनर से, जो रावलपिंडी से स्पेशली तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद अफजाल साहब। आइए सर, तशरीफ लाइए। माशाल्लाह हमारा पापा पिंडी तो तशरीफ के निकाय है जी। मुबारक हो जी। तो अफजाल भाई क्या करते हैं आप? मेरा नाश्ते का काम है जी रावलपिंडी में। अच्छा, निहारी सेंटर है। निहारी सेंटर है भाई। पिंडी की खुराकें फ्री। तो सर वो कौन से ड्रामे से क्लिप ली थी बताइए? अंधेरा उजाला। अंधेरा उजाला। वाह। अब आपको मोटरसाइकिल मिल गई, आप उधर अपनी दुकान पे लिख सकते हैं कि निहारी होम डिलीवरी फ्री। बहुत सारी तालियां मेरे इन दोनों भाइयों सर प्लीज लेके जाइए। लो सर, अफजाल भाई बैठिए। बहुत सारी तालियां। सीधा पिंडी निकल जाए। और देखते ही देखते हमारी एक और मोटरसाइकिल पर आई, मोटरसाइकिल अपने घर से गई। हमारे लिए बड़ा ये खुशी का लम्हा तो होता ही है, लेकिन तकलीफ दे मोटरसाइकिल दे तन पर आया वे बाबला, मोटरसाइकिल दे तन पर आया वे बाबला, तू प्यार क्यों न पाया वे बाबला, मोटरसाइकिल दे तन पर आया वे बाबला, तू यहाँ पे बताता चलूं कि 3 दिसंबर को जो हमने वीडियो क्लिप दिखाया था बजरिया कुरअंदाजी, उस प्रोग्राम की विनर है अरूसा अफजल और इनका ताल्लुक है लाहौर से। अरूसा, बहुत बहुत मुबारक हो मोटरसाइकिल की। शुक्रगुजार है नाजी साहब के इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आप लोगों के सामने आकर बैठ गए हैं। बड़ी मेहरबानी। मैं जी पेश हुआ हूँ
पेश सामने नहीं अगर बैठे सर जो मजाकरात में पेश हुए हैं। आप तशरीफ लाए सर हमारे यार हमारी शुक्र बड़ी ख्वाहिश शुक्र पूरी हुई है सर आप शुक्र करें हम आपके सामने बैठे वरना सानू कौन मुंह लाਉਂਦਾ अच्छा कभी कभी बात करता है सर लेकिन सच्ची करता है, ये इस बच्चे की क्वालिटी है सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। हमारे डीजे एक एंड में सर एक गाना गाते हैं जो कि बेसिकली हमारी कौम की आवाज़ है, उनकी सोच है, जिसको ये अपने अल्फाज में ढालते हैं और फिर सुनाते हैं। सर आपको वो पेश करते हैं डीजे। रस्मों का है ये गलबा, काहे का है ये गलबा, गुर्बत भी दे ये गलबा, दहशत भी दे ये गलबा। तरकश लगे ये गलबा, खुदकश लगे ये गलबा, जफा ही जफा ये गलबा, सजा ही सजा ये गलबा। मुल्क में तबाहियां लेते हैं सब बारियां, अमेरिका से ये लगा के दिलदारियां। ये गलबा रस्मों का है ये गलबा, ये गलबा ये गलबा, गुर्बत भी दे ये गलबा। कौम का सारा खजाना है करप्शन का निशाना, लूट के सारा जमाना। हाँ ये गलबा, हाँ ये गलबा, तेल करते सस्ताना, छोड़ दी गाड़ी चलाना, गोश्त भी किसने खाना। हाँ ये गलबा, हाँ ये गलबा, मुल्क में तबाहियां लेते हैं सब बारियां, अमेरिका से ये लगा के दिलदारियां। ये गलबा रस्मों का है ये गलबा, ये गलबा ये गलबा, गुर्बत भी दे ये गलबा। इसने सबको तड़पाया, रेट डॉलर का बढ़ाया, झूठ को सच है बनाया। हाँ ये गलबा, हाँ ये गलबा, कर्ज है और चढ़ाया, रेट को भी न बढ़ाया, आज ये किसने सिखाया। हाँ ये गलबा, हाँ ये गलबा, मुल्क में तबाहियां लेते हैं सब बारियां, अमेरिका से ये लगा के दिलदारियां। ये गलबा रस्मों का है ये गलबा, ये गलबा ये गलबा, गुर्बत भी दे ये गलबा। गिलानी साहब का केस आपने 100 रुपए में लड़ दिया था। ਤੁਹਾਡਾ केस 10 रुपए ही लड़ा। चौधरी साहब केस कुछ लड़ते रहते हैं, घर कख नहीं लेके जाते। आप मुफ्त पटिशन कब दायर करते हैं? आपके पास अब 100 रुपए भी नहीं है।